इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ये जो लॉगिन फॉर्म है, इस लॉगिन फॉर्म को कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। ये जो फॉर्म का बैकग्राउंड है ये एक इमेज है और यहाँ पर फॉर्म मेन फॉर्म है। इसमें जो इफेक्ट है ऊपर दाएं साइड में इफेक्ट एक इमेज है, ये भी लेफ्ट साइड बिलो एक इफेक्ट है, ये भी एक इमेज है। इस इमेज को कैसे हम लगा सकते हैं ये सब देखेंगे। इस इमेज आपको मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो पर, लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये कोड। चलिए, मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम वेब लाइट क्लास, और फोल्डर के अंदर एसेट्स फोल्डर है, उसके अंदर इमेज है। यहाँ 3 इमेज है, एक बैकग्राउंड के लिए और दोनों इफेक्ट के लिए। ठीक है, ये इमेज चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, दूसरा कोई इमेज लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो को इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, तो इस जो फोल्डर है इसको हम विजुअल स्टूडियो एडिटर में ओपन करते हैं। इसके लिए यहाँ पर cmd लिखेंगे, cmd में डॉस में हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल रहना चाहिए। देखो ये डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं, ये भी। पहले हमको एक फाइल बनाना होगा HTML फाइल, तो यहाँ पर लॉगिन नाम और डॉट HTML एक्सटेंशन, यहाँ पर HTML चाहे तो HTML भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंटर। पहले HTML का टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट बॉयलर टेम्पलेट। तो इस विजुअल स्टूडियो में ये सिंबल लिखने के बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो बॉयलर टेम्पलेट आ जाएगा। बॉडी सेक्शन, बॉडी में पहले हमें एक सिलेक्शन टैग लेना होगा, SELECTION, सॉरी सिलेक्शन नहीं, सेक्शन, SECTION सेक्शन। इसको हम एक क्लास रहेंगे, यहाँ पर एक क्लास नाम लिखेंगे जो CSS में टारगेट करना होगा डिज़ाइन करने के लिए। इसका नाम हम रखेंगे फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, LOGIN लॉगिन -FORM फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म। इसको टारगेट करने के लिए CSS में हम चाहे तो अदर CSS फाइल, एक्सटर्नल CSS फाइल बना सकते हैं। हम यहाँ जो हेड सेक्शन है यहाँ एक स्टाइल टैग ले रहा हूँ और यहाँ CSS लिखेंगे। लॉगिन फॉर्म क्लास का नाम, इसको हम कॉपी करके यहाँ डॉट लिखेंगे क्योंकि क्लास है। सही, तो पहले हमें ये जो इमेज है बैकग्राउंड इमेज, इसको यहाँ पर लगाना होगा। उसके आगे हम इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। ओपन करने के लिए ये जो लॉगिन, इसमें राइट क्लिक करके ओपन विथ फायरफॉक्स। देखिए, चलिए पहले हम बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। बैकग्राउंड इमेज URL डबल कोट, यहाँ एसेट्स के अंदर इमेज। देखिए इमेज के अंदर ये तीनों इमेज है back.jpg। ठीक है, सेव, ब्राउज़र रिफ्रेश। ओके, यहाँ हाइट भी देना होगा, हाइट 100 VH, रिफ्रेश। ठीक है, आ गया। इसको फिक्स्ड करना होगा पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, इसे हम सेंटर रख सकते हैं, सेंटर। और बैकग्राउंड साइज हम कवर रख सकते हैं, साइज
so here cover, ये जो रिपीट हो रहा है कवर हो जाएगा, ठीक है, कवर हो गया। उसके बाद यहाँ फॉर्म बनाने के लिए ये जो फॉर्म स्ट्रक्चर डिप लेना होगा, जिसका नाम हम रखते हैं लॉगिन फॉर्म मेन। इसलिए सेक्शन के अंदर डिप डॉट क्लास के लिए क्लास नाम लिख रहा हूँ लॉगिन, LOGN लॉगिन, FORM फॉर्म मेन। चलिए इसको टारगेट करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। डॉट, पहले हमें इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना होगा, उसके बाद हाइट सेट करना होगा, बॉर्डर रेडियस देना होगा। तो बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर मैं HFF पे रख रहा हूँ वाइट के लिए, वाइट। और विथ यहाँ मैं 100% ले रहा हूँ, और मैक्सिमम मैक्स विथ यहाँ पर 500 पिक्सल रख रहा हूँ। मैक्स विथ 500 पिक्सल। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करने से कोई यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ हाइट लेंगे तो दिखाई देगा। हाइट 100 कर रहा हूँ, ठीक है, 100 दिखाई दे रहा, बट हाइट यहाँ नहीं चाहिए। कंटेंट जितना रहेगा उतना ही हाइट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं देखने के लिए थोड़ा सा पैडिंग दे सकता हूँ, पैडिंग 30 पिक्सल दे रहा हूँ, तो यहाँ ठीक है, ओके। और इसको हम मिडिल में लाने के लिए ये जो सेक्शन है, सेक्शन को हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, FLEX फ्लेक्स। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसके बाद हम अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर। ये जो डिव है मेन वो मिडिल में आया, ठीक है, मिडिल में आ गया। और चारों धार बेंड करने के लिए हमें बॉर्डर रेडियस लेना होगा। बॉर्डर रेडियस कितना पिक्सल? 10 4 पिक्सल ले रहा हूँ, 5 पिक्सल ले रहा हूँ, 5 पिक्सल, 10 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओके। बॉक्स शैडो दे सकता हूँ, बॉक्स शैडो हम यहाँ पहले तो 0, उसके बाद 2 पिक्सल, उसके बाद 5 पिक्सल। शैडो तो सिखाया, कैसे शैडो ले सकते हैं। और उसके बाद 0 और RGBA यहाँ पर कलर मैं ले रहा हूँ, रेड ग्रीन ब्लू, ये भी सिखाया RGB कलर कैसे लेते हैं। तो सबको हम RGB कलर जो वैल्यू है सबको हम 0 लेंगे, 0 देते हैं, 0 ब्लू भी 0। और अल्फ़ा पॉइंट में देते हैं, पॉइंट में हम यहाँ देंगे 0.16। फिर से एक शैडो लेने के लिए फिर से हम करेंगे क्या, 0 लेंगे, 2 पिक्सल और 10 पिक्सल, 0 RGB कलर 000। और यहाँ हम लिखेंगे अल्फ़ा 12, ठीक है। देखते हैं, देखो आ गया बॉक्स शैडो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ले सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन चाहे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। पोजीशन रिलेटिव दे रहा हूँ, हो गया। अब हमें ये जो हेडिंग है इसको लिखना होगा, डिज़ाइन करना होगा।
पहले HTML में आते हैं, एक div का क्लास लॉगिन फॉर्म हेड, ठीक है। इसके अंदर एक h2 टैग में हम लिखते हैं वेलकम बैक। पहले इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो h2 टैग है, h2 टैग फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज यहाँ 32 पिक्सल करते हैं। किसको देखते हैं, चलिए यहाँ देखिए, ये जो टेक्स्ट है इसको फॉन्ट साइज। उसके बाद कलर क्या होगा, कलर यहाँ हम ब्लैक चाहते हैं, तो HHFF नहीं, 000 ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट वेट ज़्यादा गाढ़ो करने के लिए फॉन्ट वेट 600 ये भी सिखाया, बोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट वेट। उसके बाद लेटर स्पेसिंग यहाँ 0.3 पिक्सल, थोड़ा सा एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर में स्पेस होगा, ठीक है। और चाहे तो मार्जिन भी दे सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे दिख रहा है। इस तरह यहाँ मार्जिन के लिए मार्जिन 0.20 पिक्सल, ठीक है। और चाहे तो इसको मिडिल पोजीशन लाने के लिए यहाँ जो मेन है, यहाँ पर लिखना होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। मिडिल पोजीशन में आ गया। हेड सेक्शन क्लियर होगा। अब हमें इनपुट बनाना होगा, ये जो इनपुट टैग है इनको बनाना होगा। इनपुट टैग के लिए एक div लेना होगा, div का क्लास फ्रॉम ग्रुप ग्रुप। इसके अंदर दो टैग होगा, एक लेवल और एक इनपुट, लेवल का कोई क्लास नहीं रख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा एंटर योर ईमेल, ठीक है। और एक इनपुट टैग होगा, इनपुट का टाइप ईमेल होगा, ईमेल। और नेम एट्रीब्यूट्स में कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ PHP नहीं है। PHP जब हम काम करेंगे तो वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पर इसका नेम रखना होता है। तो ID भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर प्लेस होल्डर एंटर ईमेल ID और एक क्लास जिसका नाम हम रख रहे हैं फॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसको डिज़ाइन करना होगा इस तरह। तो डिज़ाइन करने के लिए पहले हमको फॉर्म ग्रुप को टारगेट करना होगा। फॉर्म ग्रुप में पहले हमें मार्जिन देना होगा, मार्जिन 20 पिक्सल टॉप बॉटम, और लेफ्ट राइट में 0 रहेगा, ठीक है। मार्जिन भी सिखाया कैसे देता है, कैसे देना चाहते हैं मार्जिन, आप दे सकते हैं। तो इसके बाद लेफ्ट साइड से लाने के लिए लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, सेव, रिफ्रेश, लेफ्ट में आया, ठीक है। उसके बाद हम लेवल को टारगेट करेंगे। ये जो लेवल है इसको हम ऊपर और इनपुट टैग को नीचे, इस तरह, ठीक है। ऊपर नीचे रखने के लिए हम
ये जो फॉर्म ग्रुप इसके अंदर लेवल है, इसके अंदर लेवल है, इसको टारगेट करेंगे। डॉट फ्रॉम ग्रुप लेवल। पहले डिस्प्ले कैसे दिखना चाहते हैं, तो डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो देखें ऊपर नीचे आ गया। ठीक है, अब हमें जरा थोड़ा सा मार्जिन बटन देना होगा। मार्जिन बटन 10 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन होगा बटन से। ठीक है, उसके बाद हम ये जो इनपुट टैग है फॉर्म कंट्रोल्स क्लास, इसको टारगेट करना होगा थोड़ा सा इनपुट टैग को बड़ा मोटा करने के लिए। पहले विथ WIDTH विथ 100% करना होगा। जब हम छोटा करेंगे और बड़ा करेंगे सही रहना चाहिए ना, तो इसलिए 100% करेंगे। ठीक है, 100%। और पैडिंग देंगे मोटा करने के लिए। पैडिंग 15 पिक्सल और 15 पिक्सल पैडिंग आ गया। ठीक है, बाहर आ गया कोई बात नहीं, बॉक्स साइजिंग दे सकते हैं हम। ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अंदर आ गए। उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल और बॉक्स शैडो नान कर सकते हैं और बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो ये चाहे जो भी डिज़ाइन करना चाहते कर सकते हैं, मैं इस तरह रखती हूँ। ठीक है, ओके। और एक इनपुट चाहिए, ये जो ग्रुप है इसको हम कॉपी करेंगे पासवर्ड के लिए। ठीक, पासवर्ड के लिए। और यहाँ से स्टार्ट मैं कमेंट कर देता हूँ, strtl स्टार्ट एज इनपुट टैग। ठीक है, इसको लेवल चेंज करेंगे, एंटर पासवर्ड और यहाँ पर एंटर पासवर्ड। ठीक है, और टाइप क्या होगा, पासवर्ड होगा। देखते हैं, पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड। ठीक है, आ गया। इसके बाद हम यहाँ इसके बाद हम यहाँ जो चेक बॉक्स लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों फाइल खुला है, एक ही दोनों फाइल। ठीक है, लॉगिन, ये भी लॉगिन, दोनों फाइल खुला है। इसके लिए हम एक डिव लेंगे, डिव का जो क्लास नाम रहेगा चेक बॉक्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं क्लास का नाम। ठीक है, चेक बॉक्स। और एक डिव जिसका नाम क्लास नेम फ्रॉम चेक रखेंगे। उसके अंदर एक इनपुट टैग होगा जिसका टाइप होगा चेक बॉक्स। ठीक है, इस चेक बॉक्स का क्लास नाम रखेंगे फ्रॉम चेक रखेंगे। और नीचे टेक्स्ट
दिखाने के लिए साइड में, तो एक लेवल में हम लिखेंगे रिमेम्बर मी, और इसका एक क्लास रखेंगे। क्लास का नाम रहेगा क्या, फॉर्म लेवल, फॉर्म चेक लेवल। चलिए देखते हैं, ये जो इसको हम डिजाइन करेंगे। पहले तो हम चेक बॉक्स को टारगेट करेंगे, डॉट चेक बॉक्स में यहाँ डिस्प्ले साइड में करने के फ्लेक्स, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस राउंड रखेंगे, ठीक है, राउंड, और चेक बॉक्स लेवल जहाँ लिखा है रिमेम्बर मी, उसको हम मार्जिन 0 कर देंगे, 0 पिक्सल कर देंगे। काम नहीं कर रहा क्यों, ठीक है, बट यहाँ और एक लिखा फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड। ये जो लेवल यहाँ पर शेष हुआ है, एक्टिव फॉर्म चेक, इसके बाद और चेक बॉक्स के अंदर, ठीक है, हम एक एंकर टैग लेंगे। एंकर टैग में हम लिखेंगे फॉरगॉट ये फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है, आ गया। और इसके नीचे हम ये जो चेक बॉक्स है इसके नीचे एक बटन बनाना होगा। बटन के लिए हम एक डिव लेंगे जिसका नाम फॉर्म TROUP ग्रुप रहेगा, उसके अंदर एक डिव लेंगे जिसका नाम BTN रहेगा, BTN। उसके अंदर एक एंकर टैग लेंगे और एंकर टैग में लिख देंगे लॉगिन। मैं यहाँ बटन बनाने के लिए एंकर टैग यूज कर रहा हूँ, चाहे तो आप बटन टैग और इनपुट टैग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ आ गया, इसको डिजाइन करना होगा। फॉर्म ग्रुप तो है, मैं BTN के टारगेट करना चाहती हूँ, ठीक है, फॉर्म ग्रुप तो टारगेट ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है फॉर्म ग्रुप के लिए, तो मैं यहाँ जो BTN है, BTN उसको टारगेट करना चाहती हूँ। BTN क्या होगा, BTN पहले बटन का विड्थ होगा यहाँ 200 पिक्सल और यहाँ कलर होगा 200 पिक्सल। उसके बाद डिस्प्ले होगा ब्लॉक डिस्प्ले, यहाँ पर कोलन सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ मार्जिन होगा, मार्जिन ऊपर नीचे 20 पिक्सल, और ऑटो होगा, लेफ्ट राइट में ऑटो होगा, मिडिल में जाएगा, ठीक है, मिडिल में, ओके। इसका बैकग्राउंड कलर देंगे तो दिखाई देगा, बैकग्राउंड कलर हैज 37, एक ग्रीन कलर मैं करना चाहती हूँ, A00, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके भी आप दे सकते हैं कोई भी कलर, कोई दिक्कत नहीं, सेव यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग
पैडिंग 10 पिक्सल, आप चाहे कितना भी पैडिंग दे सकते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पिक्सल आप दिखाएगा। ठीक है। बॉर्डर रेडियस चाहे तो बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। हम यहाँ 6 पिक्सल रख रहा हूँ। ठीक है, चार उधर बैंड हो गया। और भी कुछ भी कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि हम कर्सर दे सकते हैं। कर्सर कर्सर क्या है? पॉइंटर, पॉइंटर माउस पॉइंटिंग के लिए। ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, लिखा मिडिल में, मिडिल जाने के लिए सेंटर। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है सेंटर में जाएगा। ठीक है। और ये जो एंकर टैग है, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नान कलर करना होगा, फॉन्ट साइज बढ़ाना होगा। ठीक है, ये तो जानते ही हो। डॉट बीटीएन एंकर टैग, ये जो एंकर टैग है। ठीक है, ये जो एंकर टैग है इसको हमने टारगेट कर लिया। पहले फॉन्ट साइज कितना देंगे हम? फॉन्ट साइज 17 पिक्सल। और कलर हम यहाँ वाइट रख रहे हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसके बाद अंडरलाइन उठाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। देखते हैं, आ गया। ठीक है, हॉवर भी दे सकते हैं, है? ये अलग बात है, डिज़ाइन। इसके बाद ये जो इफेक्ट था, इस इफेक्ट को हम लगाएंगे। ठीक है, और इफेक्ट कहाँ लगेगा? इफेक्ट लगेगा ये जो हेडर है, हेडर के अंदर और ऊपर। तो हेडर कहाँ है? हेडर है ये जो लॉगिन फॉर्म हेड, ये जो हेडर है ना, लगाने के लिए सूडो क्लास यहाँ यूज़ करेंगे। सूडो क्लास आफ्टर है, बिफोर है, सिलेक्ट है, और भी है, हम सिखाएंगे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट हो रहा है तो प्रोजेक्ट में सीख लेते हैं, तो दूसरा क्लास में हम पूरा सूडो क्लास सिखाएंगे। ठीक है, कहाँ हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम यहाँ डॉट 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 क्या हुआ, डॉट डॉट सूडो क्लास के लिए डबल कोलन देना होता है। हाँ, ये जो दिख रहा है आफ्टर, हाँ, बैकड्रॉप, बिफोर, क्यू, ये सभी सूडो क्लास है। ठीक है, शैडो, ये सभी सूडो क्लास है। तो हम यहाँ आफ्टर नहीं बिफोर लगाएंगे, ऊपर ना, बिफोर। ठीक है, बिफोर लगाएंगे। पहले तो ये जो इमेज है इसको लेना होगा। तो बैकग्राउंड इमेज, इस बैकग्राउंड इमेज यूआरएल एसेट्स इमेजेस और सेव। ठीक है, आ गया। और सूडो क्लास यूज करने के लिए पहले कंटेंट लेना होगा। कंटेंट, हाँ, कंटेंट जब कंटेंट यहाँ ब्लैंक, कुछ नहीं कंटेंट, क्योंकि हम यहाँ इमेज ले रहे हैं, हाँ, इसलिए कंटेंट ब्लैंक है। ठीक है, ओके। पोजीशन सेट करने के लिए एब्सोल्यूट लेना होगा। ओके, पोजीशन छोड़ देते हैं। आप विथ हाइट कितना होगा ये हम ले लेते हैं। विथ 111 पिक्सल। हाइट हम लेते हैं 124 पिक्सल। ठीक है, ओके। देखते हैं, अभी तक नहीं आया है, चलिए।
बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसको नो रिपीट करते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट से तक नहीं आया है, देखते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट्स, इसको पोजीशन दे देते हैं। पोजीशन जो ऐसा है, पोजीशन हम देंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोजीशन आ गया। ठीक है, इसको हम लेफ्ट राइट, टॉप टॉप और राइट करेंगे, लेफ्ट यहाँ नहीं करेंगे, लेफ्ट से ज़्यादा है तो राइट से ले आएंगे। ठीक है, और टॉप से करेंगे। टॉप, यहाँ पोजीशन यूज़ किया इसलिए टॉप सिखाया था। टॉप हम 0 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और राइट से ले आएंगे, देखते हैं। ठीक है, टॉप से और राइट से ले आएंगे तो माइनस में देना होगा। ठीक है, माइनस में, और लेफ्ट से भी दे सकते हैं क्लास में, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं राइट से, राइट से -12 पिक्सल दे रहा हूँ। आ गया। ऐसे हम इफेक्ट को सेट करते हैं। ठीक है, और बटन में मैं अलग तरीके से सेट करती हूँ, इमेज से। यहाँ जो होम ग्रुप पीटीएन का समाप्त हुआ है उसके नीचे, और ये जो डिव है, मेन डिव, ये जो डिव है उसके अंदर है, मेन उसके अंदर, अंदर हम एक चाहे तो डिव ले सकते हैं। डिव, चलिए डिव ही लेता है। डिव नाम देते हैं सेप, SHAP, जो भी चाहे नाम दे सकते हैं। इसके अंदर हम इमेज ले सकते हैं, सेप 02 ए वाले इमेज। ठीक है, इसको तो फोल्डर का नाम एसेट्स और इमेज और सेव टू। ठीक है, आ गया। अब इसे सेट करना होगा, चलिए देखते हैं। आ गया, कोई बात नहीं है, आ गया। तो इसे हम हेडिंग करते हैं, तो इसलिए जो सेफ है इसको हम एडजस्ट करेंगे। सेफ डॉट सेफ, कहाँ गया, डॉट सेफ, डॉट सेफ। पहले तो सेट करने के लिए पोजीशन लेना होगा, कहाँ सेट करना चाहते हैं। पोजीशन तो मैंने सिखाया, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी है ना। तो पोजीशन यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट लेंगे, क्योंकि पहले रिलेटिव लिया था, हाँ रिलेटिव लिया था, तो यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा। पहले जो इसका मेन जो था, मेन रिलेटिव लिया। ठीक है, उसके अंदर हम एब्सोल्यूट। अब हमको पोजीशन सेट करना होगा, यहाँ देखते हैं, बटन सेट करना होगा और लेफ्ट सेट करना होगा। ठीक है, बटन से भी माइनस होगा, बटन BOTTOM, बटन से -4 पिक्सल, चलिए देते हैं, रिफ्रेश हो गया, सेट हो गया। और देखते हैं 5 पिक्सल देने से क्या होगा, अच्छा ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया ना, तो चाहे तो कम बेसिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ लेफ्ट से मूव करना होगा, माइनस से, लेफ्ट से माइनस कितना देना होगा, -1 पिक्सल। ठीक है, और आ गया, सेट भी हो गया। इफेक्ट्स, इस तरह कोई भी लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो मार्जिन है तो जानते हैं, डिफ़ॉल्ट बॉडी का मार्जिन
जीरो कर देंगे और पैडिंग भी जीरो कर देंगे, ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बॉडी है, बॉडी पहले बॉडी, ये जो बॉडी, बॉडी मार्जिन, डिफ़ॉल्ट मार्जिन जीरो रहेगा और पैडिंग भी जीरो रहेगा। ठीक है, तो और यहाँ जो पैडिंग मार्जिन है वो चला जाएगा। ठीक है, आप जो भी इफ़ेक्ट CSS देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव था ये को इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है,